जी जुम्मे का दिन पहला दिन इज्तिमा अंसारुल्लाह 2023 और जुमा की नमाज तक के मनाज़र आप देख चुके हैं। जो कोई भी जलसा हो, कोई भी इज्तिमा हो, प्रोग्राम, तो उसका जो बाकायदा आगाज़ होता है वो परचम कुशाई के साथ होता है। परचम कुशाई में एक साइड पे आप झंडा देखेंगे जो मुकामी मुल्क जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, यानी जर्मनी का झंडा, और दूसरी साइड पे खुदामुल अहमदिया का जो वर्ल्ड वाइड एक झंडा कह लें या लोगो कह लें, वो आपको नज़र आएगा। अभी थोड़ी देर के बाद सदर साहब जो हैं खुदामुल अहमदिया जर्मनी, वो और फिर यहाँ के जो अमीर हैं जर्मनी के, वो तशरीफ़ लाएँगे और ये बाकायदा जो तराने होते हैं, तरानों के साथ और फिर नारा तकबीर दुआ के साथ प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। से काटे हटा कर गुल बिछाना तुम, किसी राह से काटे हटा कर जिंदाबाद मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की लवाई अंसारुल्लाह, हजरत खलीफतुल मसीह खामिल, हजरत अमीर अल मोमिनीन, नारे तकबीर, कोई उम्मीद जो तुमसे लगाए फिर ना टूटे वो, कोई उम्मीद जो तुमसे लगाए फिर ना टूटे वो, किसी भटके हुए को राह ईमां पर चला, किसी भटके हुए को राह ईमां पर चलाना तुम, करो ऐसा अमल राहे खुदा में जो के अहसन है, करो ऐसा अमल राहे खुदा में जो के अहसन है, पैगाम हस्ती है इसी का नाम जीवन है, यही पैगाम हस्ती है इसी का नाम जीवन है, किसी के दर्द दिल की तुम मोहब्बत से दवा बनना, किसी के दर्द दिल की तुम मोहब्बत से दवा बनना, शबे जुल्मत की बेनूरी में एक रोशन दिया बनना, शबे जुल्मत की बेनूरी में एक रोशन दिया बनना, कहीं दामन किसी उसरत ज़दा का थाम लेना तुम, कहीं दामन किसी उसरत ज़दा का थाम लेना हाथ, परवरदा की खातिर
खातिर बहारों की हवा बनना, फिजा परवर की खातिर बहारों की हवा बनना। कोई जो रूठ जाए तो मनाना तुम मोहब्बत से, कोई जो रूठ जाए तो मनाना तुम मोहब्बत से। तुमको जो करनी हो तो वरना तुम मुसलत से, पहल तुमको जो करनी हो तो वरना तुम मुसलत से। बहुत अनमोल होते हैं मोहब्बत के सभी रिश्ते, बहुत अनमोल होते हैं मोहब्बत के सभी रिश्ते। गंवाना ना इन्हें हरगिज़ कभी भी अपनी गफलत से, गंवाना ना इन्हें हरगिज़ कभी भी अपनी गफलत से। मोहब्बत का इसी कारण से ही मजबूत बंधन है, मोहब्बत का इसी कारण से ही मजबूत बंधन है। पैगाम हस्ती है, इसी का नाम जीवन है। यही पैगाम हस्ती है, इसी का नाम जीवन है। किसी मग़मूम चेहरे पर तबस्सुम लेके आना, किसी मग़मूम चेहरे पर तबस्सुम लेके आना, बहुत रहमान होते हैं मोहब्बत के चेहरे पर तबस्सुम लेके आना। राह से आगे ये एक शोबा बड़ा दिलचस्प सा है अंसार बैठक के नाम से। तो ये इंशाल्लाह ताला अभी अब तैयार कर रहे हैं इसको। बाद में जिस वक्त ये प्रोग्राम अपने अरूज पे होगा, चल रहा होगा, फिर आपको इसको भी साथ इसकी झलकियाँ शामिल करके आप तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। सारा प्लान लगा हुआ है। मीर साहब के साथ 5 बजे नशिस्त होगी। महफ़िल सवाल जवाब सेशन बरोज़ जुमा ये 6:15 बजे है। और फिर स्टेले दान फ़राग वो वही जर्मन में रिश्ता नाता मालूमाती प्रोग्राम जो है ये हफ्ते वाले दिन 10:15 बजे है। इस तरह ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारे यहाँ होंगे। कोशिश करेंगे इनमें से जितने आपको दिखा सकें। ये इफ्तिताई कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, तिलावत कुरान करीम चल रही है। बाकी फिर इंशाअल्लाह ताला आप साथ साथ रखें। तलकीन करता रहूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज की अदायगी की बहुत ताकीद फरमाई है और फरमाया है कि मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली शय नमाज है। एक हदीस में इस तरह भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नई जमात आई, उन्होंने नमाज की माफ़ी की दरख्वास्त की। आपने फरमाया कि जिस मस्जिद में अमल नहीं वो मस्जिद कुछ नहीं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जमात को बार बार नमाज का क़याम करने की दिलाई है।
बड़े बोल कर बयान फरमाया है कि नमाज खौफ का टैक्स नहीं बल्कि तमाम साथों की उनकी नमाज है और इंसान कभी खुदा का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता जब तक वो नमाज को कायम न करे। आगे जरूर फरमाते हैं कि दूसरी अहम जिम्मेदारी इंसान का ये है कि वो खुद भी कुरान करीम सीखें, अपनी औलादों को भी सिखाएं और फिर घर घर में तलावत कुरान करीम का इत्माम हो। आप अगर खुद रोजाना इसकी तलावत करेंगे तो आपके बच्चे इससे नेक असर लेते हुए तलावत के आदी बन जाएंगे। मैंने काफ़ी 9 बच्चों को ये हदायत की हुई है कि रोजाना कम अज़ कम 2 रुकू की तलावत किया करें। आपने इन काफ़ी 9 की तरबियत करनी है तो आपको अपना अपनी नमूना के सामने पेश करना होगा। रोजाना कुछ रुकू तलावत जरूर करना होगी, कोई वक्त इसके लिए मुकर्रर करे। हुज़ूर फरमाते हैं कि सबसे अच्छा वक्त फजर की नमाज के बाद का है, इसलिए कोशिश करें कि फजर के बाद इसका इंतज़ाम हो।